दोस्तों, सोचा एक नया आज़ाद हुआ देश 1947 का भारत। इकोनॉमी टूट फूट चुकी थी, पार्टीशन के जख्म फ्रेश थे और करोड़ लोगों के लिए नए सपने तैयार थे। सवाल ये था, देश को खादा कैसे किया जाए, और इसी सवाल का जवाब बना प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। 1950 में इसकी शुरुआत हुई, जिसने भारत को एक रोड मैप दिया, रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल, रैपिड डेवलपमेंट और देश के हर कोने तक विकास पहुंचना। आज इस कहानी में हम देखेंगे प्लानिंग कमीशन की हिस्ट्री, 5 ईयर प्लान्स की सफर और फिर उसकी जय लेने वाला नीति आयोग। पर प्लानिंग कमीशन की कहानी 1950 से पहले ही शुरू हो गई थी। 1938 में कांग्रेस प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, साइंटिस्ट मेघनाथ साहा के कहने पर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। पहले इस कमेटी के हेड थे एम विश्वेश्वरैया, लेकिन मेघनाथ साहा ने उन्हें समझाया कि प्लानिंग को साइंस और पॉलिटिक्स दोनों का साथ चाहिए। विश्वेश्वरैया जी ने भी नम्रता से स्टेप डाउन किया और नेहरू कमेटी के हेड बन गए। ब्रिटिश राज के द्वारा भी एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड बनाया गया था 1944 में, जो 1946 तक चला। साथ ही इंडस्ट्रियलिस्ट और इकोनॉमिस्ट ने भी अपनी डेवलपमेंट प्लान्स बनाए। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि प्लानिंग का आइडिया गांधी और नेहरू की आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को ब्रिज करने का एक तरीका था। इंडिपेंडेंस के बाद इस रूडिमेंटरी प्लानिंग को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर मिला। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुई, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती थी। जवाहरलाल नेहरू बने इसका पहला चेयरमैन, और ध्यान रहा, इसका अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव पावर से आया था। चलिए अब 5 ईयर प्लान के सफर को छोटे छोटे किस्से की तरह समझते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 56, एग्रीकल्चर पर फोकस, हरोड़ डोमर मॉडल पर बेस्ड, टारगेट ग्रोथ 2.1%, अचीव हुआ 3.6%। इस प्लान के द्वारा 5 IITs एस्टैब्लिश हुई। सेकेंड प्लान 1956 to 61, PC महालानोबिस मॉडल पर बेस्ड, हेवी इंडस्ट्री और कैपिटल गुड्स पर जोर, टारगेट 4.5%, अचीव 4.27%। थर्ड प्लान 1961 to 66, गैडगिल योजना, एम इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाना, वीट प्रोडक्शन पर फोकस। लेकिन 1962 सिनो इंडिया वार, 1965 इंडो पाक वार और ड्राउट ने इसे फ्लॉप कर दिया। टारगेट 5.6% मिला 2.4%। इस फेलियर के बाद आया प्लान हॉलीडेज 1966 to 69, 3 साल के एनुअल प्लान्स, रुपये डिवैल्यूएशन और एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों को प्रायोरिटी। फोर्थ प्लान 1969 to 74, स्लोगन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस। इस द्वारा 14 बैंक्स नेशनलाइज हुए और ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। पर 1971 के वार और बांग्लादेश लिबरेशन के चलते टारगेट 5.7 की अगेंस्ट सिर्फ 3.3 ग्रोथ मिला। फिफ्थ प्लान 1974 to 78, फोकस गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट और डिफेंस। Important initiatives 20-point program, minimum needs program और highway system। टारगेट 4.4%, अचीव 4.8%। लेकिन 1978 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने उसे खत्म करके इंट्रोड्यूस किया रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान 1978 to 80, शॉर्ट टर्म और फ्लेक्सिबल प्लानिंग, टारगेट्स हर साल बदलते थे, इस वजह से स्टेबिलिटी खत्म हो गई। 1918 में कांग्रेस ने इसे हटाकर सिक्स्थ प्लान लॉन्च किया। सिक्स्थ प्लान 1980 to 85, फोकस पॉवर्टी रिमूवल और टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, टारगेट 5.2%, अचीव 5.7%। सेवेंथ प्लान 1985 to 90, थीम फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, पहली बार प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिली, टारगेट 5%, अचीव 6.01%। एनुअल प्लान्स 1990 to 92, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से 8 प्लान डिले हुआ, 2 एनुअल प्लान्स चलाए गए। 8 प्लान 1992 to 97, लॉन्च हुआ रिफॉर्म्स के बाद, फोकस एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, ग्रोथ रेट 6.8% सबसे ज्यादा। 9 प्लान 1997 to 2002, थीम ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, टारगेट 6.5%, अचीव 5.6%। 10 प्लान 2002 to 2007, गोल पर कैपिटा इनकम डबल करना और पॉवर्टी 50% तक लाना, टारगेट 8%, अचीव 7.6%। 11th प्लान 2007 to 12, थीम रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ,
target 9%, achieve 8%. 12th plan 2012 to 17, आखिरी plan, theme faster, more inclusive and sustainable growth, target 8%, achieve 7.1%. 12th प्लान के बाद एक बड़ा चेंज आया। इंडिया जैसा डाइवर्स देश सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के एक वन साइज फिट्स ऑल मॉडल पर नहीं चल सकता था, इसलिए 2014 में प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया और 2015 में उसकी जगह आया नीति आयोग। यहाँ एक और बात, 13th 5-year प्लान कभी हुआ ही नहीं। हाँ, एक डिफेंस प्लान जरूर बना था, पर इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए सिस्टम ही बदल गया। नीति आयोग के पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं थी, ये सिर्फ एक पॉलिसी थिंक टैंक बना जो गवर्नमेंट को रोड मैप देता है। 5-year प्लान की जगह एक नया फ्रेमवर्क लाया गया, 15-year विजन डॉक्यूमेंट 2017 to 18 to 2032 to 33, लॉन्ग टर्म गोल्स लाइक पॉवर्टी इरेडिकेशन SDGs, 7-year नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा 2017 to 18 to 2024 to 25, स्पेशल प्रोग्राम्स और स्ट्रैटेजीज, 3-year एक्शन एजेंडा 2017 to 18 to 2019 to 20, और फिर हर 3 साल रिपीट शॉर्ट टर्म रोड मैप विद मेजरेबल टारगेट्स। ये नया मॉडल एक बैलेंस था, लॉन्ग टर्म विजन, मीडियम टर्म प्लानिंग और शॉर्ट टर्म एक्शन, और इसमें पहली बार डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को भी प्लानिंग में इंक्लूड किया गया। रीसेंट ईयर्स में नीति आयोग ने स्टेट्स को भी अपनी विजन डॉक्यूमेंट्स बनाने को इंकरेज किया। 2025 तक आपको मिलेगा विकसित दिल्ली 2047, जो सीएम ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में प्रेजेंट किया। टैप वाटर, यमुना रिजुवनेशन, स्मार्ट इंफ्रा, और छत्तीसगढ़ का विकसित CGA 2047, जहां सर्विस सेक्टर, AI, टूरिज्म और डिजिटल इंफ्रा पे फोकस रखा गया। यानी अब प्लानिंग एक टॉप डाउन सिस्टम नहीं है, बल्कि एक टीम इंडिया अप्रोच है, जहां हर स्टेट अपनी नीड्स के हिसाब से सेंट्रल विजन के साथ अलाइन होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्लानिंग कमीशन से लेकर नीति आयोग तक। हर 5-year प्लान्स अपने टाइम की एक कहानी था, कभी सक्सेस कभी फेलियर, और आज हम एक नए युग में हैं। यहाँ प्लानिंग फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव और फ्यूचर फोकस्ड है। आपको कौन सा 5-year प्लान सबसे इम्पैक्टफुल लगा, कमेंट में बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए।